हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सो एक्साइटेड गाइस। मैं आज आपके संग ये लुक शेयर करने वाली हूँ एंड बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स रहेंगे। एंड फॉर मोर अपडेट्स जल्दी से जाइए मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए। आफ्टर ऑल सारी अपडेट्स वहीं से आती हैं। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल क्योंकि अब वीकली आपको ट्यूटोरियल्स मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लिनजिंग से और मैं यूज़ कर रही हूँ बॉबी ब्राउन का क्लिनजिंग ऑयल। क्लिनजिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट क्योंकि जितना आप फेस क्लीन रखेंगे और उसके ऊपर कुछ वर्क करेंगे वो उतना ही अच्छा निकल कर आता है। क्लिनजिंग के लिए आप बहुत कुछ यूज़ कर सकते हैं। इट्स लाइक कि आप गार्नियर का माइसलर वाटर इज़ अवेलेबल, क्लिनजिंग वाटर, वो इट्स रियली गुड। एंड ऑल्सो सेटाफिल क्लिनजर ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट, दैट्स ऑल्सो गुड। ऑयल क्लिनजिंग इज़ नॉट कंपल्सरी, इट्स कम्प्लीटली माई चॉइस, मेरी प्रेफरेंस है ये। एंड वैसे मैं माइसलर वाटर भी यूज़ करती हूँ, तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। अब मैं वाटर स्प्रे कर रही हूँ, इट्स जस्ट अ नॉर्मल वाटर। और अब मैं एक नॉर्मल टिश्यू से, ड्राई टिश्यू से उसे वाइप ऑफ कर रही हूँ। सो गाइज यहाँ हमें बहुत अच्छे से प्रेशर देना है फेस पे। इट्स नॉट लाइक कि आप बहुत ज़्यादा प्रेशर दो, बट अगर आपको एक्चुअल में आपको डर्ट रिमूव करनी है, फेस को क्लीन करना है, तो आप जब क्लींजिंग ऑयल भी यूज़ कर रहे हैं तब भी आपको एक अच्छा प्रेशर दे करके उनके फेस को बहुत अच्छे से क्लीन करना है। एंड देन जब हम वाटर स्प्रे कर रहे हैं, ड्राई वाइप से भी बहुत अच्छे से उसे प्रेशर दे करके उसे क्लीन करेंगे। एंड मैंने ये सॉफ्ट टिश्यूज़ लिए हैं, इट्स नॉट नॉर्मल टिश्यू, एक बहुत सॉफ्ट टिश्यू है। इफ़ यू वांट मैं आपको इसका लिंक शेयर कर दूँगी। दे आर वेरी सॉफ्ट फॉर द स्किन। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर भी दे रहे हो तो ये चुभते नहीं हैं। अदरवाइज़ कुछ टिश्यूज़ बहुत हार्ड होते हैं कि अगर आप थोड़ा सा भी प्रेशर देते हो तो वो थोड़ा स्किन को इरिटेट करते हैं, बट दीज टिश्यूज़ आर रियली गुड फॉर द स्किन। सो अभी हम फिर से स्प्रे करने वाले हैं इनके फेस पर, दैट्स नॉर्मल वाटर स्प्रे, सो दैट जो ऑयल क्लिनजिंग से अगर कोई भी ऑयल उनके फेस पे कहीं भी रह गया होगा तो वो अब प्रॉपरली रिमूव हो जाएगा। क्योंकि हमें अपना फेस अब प्रिपेयर करना है नेक्स्ट स्टेप के लिए, तो इट शुड बी कम्प्लीटली क्लीन। अगेन सेम प्रेशर के साथ हमें वाइप ऑफ करना है। सो इससे जितना भी ऑयल रह गया होगा वो भी रिमूव हो जाएगा और हमारा फेस कम्प्लीटली क्लीन हो जाएगा। मैं एक बार चेक भी कर रही हूँ, उनका फेस बिल्कुल क्लीन है एंड इट्स रेडी फॉर द सेकेंड स्टेप। नाउ आई एम अप्लाइंग लेंसेज, सो दैट जब तक मैं इनके फेस पे मॉइस्चराइज़र या प्राइमर अप्लाई करूँगी तब तक इनकी आइज़ कंफर्टेबल हो जाएंगी। एंड अगर आपको लेंस एप्लीकेशन में कोई भी इशू है, लाइक आप आइज़ ओपन नहीं कर पाते हैं या आपको डर लगता है या आइज़ बहुत ब्लिंक होती है, लेंस बाहर आ जाता है, सो प्लीज़ लेट मी नो। आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो शेयर करूँगी जिसमें लेंस एप्लीकेशन विल बी वेरी ईजी एंड दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो हमने क्लाइंट के लेंस लगा दिए हैं and now we are moving forward to the next step. So the next step is moisturizing. मैं Amaryllis moisturizer यूज़ कर रही हूँ, इट्स अ रियली गुड मॉइस्चराइज़र गाइस। एंड मुझे इसके बाद प्राइमर यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट वर्क्स एज अ प्राइमर ऑल्सो। सो इट्स अ कम्प्लीट पैकेज, यू कैन बाय इट, दिस इज़ रियली गुड एंड इट्स ऑल अप टू यू गाइस। अगर आपको प्राइमर यूज़ करना है यू कैन डू दैट, बट आई कम्प्लीटली अवॉइड इट फ्रॉम माई साइड बिकॉज it works as a primer and a moisturizer both, so I don't need to add on another layer on it. So it's completely your choice. If you want to add the primer you can add it, but मैं अभी primer skip करूँगी। सो गाइज आपको मॉइस्चराइज़र भी एक प्रेशर के साथ लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं, बट यू हैव टू पुश द मॉइस्चराइज़र इनटू द स्किन। सो इससे क्या होगा कि स्किन बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़र को अब्जॉर्ब करेगी। आपको अच्छे से टाइम देना है और अच्छे से मॉइस्चराइज़र को पुश करके स्किन में अप्लाई करना है। एंड डोंट फॉरगेट टू अप्लाई द मॉइस्चराइज़र ऑन द नेक एरिया। हम बहुत बार भूल जाते हैं बट इट्स रियली इम्पॉर्टेंट। नाउ वी आर डन विद द फेस प्रेप एंड इट्स टाइम फॉर द आई मेकअप। सो अभी मैं एक कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, इट्स अ टू फेस्ड कंसीलर। आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले हमें आई बेस रेडी करना होता है, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली आई मेकअप स्टार्ट करते हैं तो उस पर कलर शो नहीं होंगे, क्योंकि हमारे आईज पे कहीं डार्क कहीं लाइट कलर्स होते हैं तो वो इतना पॉप आउट नहीं होते हैं। तो इसलिए अगर उन्हें पॉप आउट करना है, उन्हें बहुत अच्छे से शो करना है, तो उसके लिए हम एक आई बेस रेडी करते हैं विद अ कंसीलर। सो कंसीलर हम अपने टोन से 2 शेड्स या 1 शेड लाइट, और इवन आप सेम शेड का भी ले सकते हैं, बट आप डार्क नहीं लेंगे। या तो आपको सेम टोन में लेना है या फिर आपको 1 शेड या 2 शेड लाइट शेड में लेना है। एंड रिमेंबर, इनर कॉर्नर्स एंड आउटर कॉर्नर्स को भी अच्छे से कंसील करना है, अदरवाइज वो आफ्टर मेकअप डार्क पॉइंट शो होते रहेंगे।
अब हमें इस लिक्विड कंसीलर को लॉक करना है विद अ कॉम्पैक्ट पाउडर। तो कॉम्पैक्ट पाउडर जो मैं यूज़ कर रही हूँ, दिस इज़ फ्रॉम शार्लेट टिलबरी। जब हम लिक्विड कंसीलर को एक कॉम्पैक्ट पाउडर से लॉक करते हैं तो उससे हमारी क्रीज लाइंस नहीं बनती है, एंड सेकेंड हम आई शेडो को भी बहुत ईजीली ब्लेंड कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं अब आई मेकअप से। तो अभी जो मैंने पहला शेड यूज़ किया है वो एक ट्रांजिशन शेड है जो बहुत लाइट कलर में है, और आई मेकअप जो मैं करने वाली हूँ वो ब्राउन्स में ही है, सो मैं ब्राउन्स के ही फैमिली का एक सबसे लाइटेस्ट शेड यूज़ कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं मैंने एक फ्लफ़ी ब्रश लिया है जिससे कि मेरा शेडो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो सके। नेक्स्ट मैं एक डार्क शेड यूज़ कर रही हूँ जो मैं आउटर कॉर्नर से स्टार्ट करूँगी क्योंकि मुझे अब थोड़ा सा इंटेंसिफाई करना है, और मैं ट्रांजिशन शेड को और डार्कर शेड को आपस में मर्ज करूँगी जिससे कि वो दोनों शेड्स अलग अलग नहीं दिखें, वो डार्क टू लाइट दिखे एक शेडो की तरह। मैं आउटर कॉर्नर और क्रीज एरिया को डार्क कर रही हूँ और उससे ट्रांजिशन शेड के साथ मर्ज कर रही हूँ। एंड गाइस हमें दूसरी आई को भी साथ ही साथ प्रिपेयर करना है, बिकॉज अगर हम उसे फर्स्ट आई को कंप्लीट करने के बाद करेंगे तो मे बी हम बीच में कोई स्टेप भूल सकते हैं या फिर हमारे शेडो में थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, इसलिए हमें दोनों आईज़ को साथ लेके ही काम करना है। सो अभी मेरी सेकेंड आई पे भी मैंने डार्क शेड अप्लाई कर दिया है, एंड नेक्स्ट मैं ब्राउ बोन को हाईलाइट कर रही हूँ। एंड गाइस सी कितना सुंदर लग रहा है। सो अभी मैं काजल ले रही हूँ और बहुत रफली से पुट कर रही हूँ, मैं अभी कोई लाइनर नहीं लगा रही हूँ, मैंने सिर्फ रफली एक काजल लगाया है। पहले मैं इनकी टाइट लाइनिंग कर रही हूँ। गाइस दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, बट यू हैव टू डू इट वेरी वेरी केयरफुली। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कभी कभार हम काजल लगा भी लेते हैं बट हमें कहीं ना कहीं वो गैप दिखता है, फिल नहीं होता है कम्प्लीटली, इसलिए हमें टाइट लाइनिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ मैंने एक लाइन की टाइट लाइनिंग कर दी है। उसके बाद मैं काजल लगा रही हूँ इनको, जो कि मैंने बहुत रफली ही लगाया है, और एक ब्रश के साथ मैं इसे एक लाइनर का शेप दूंगी स्मज करते हुए। तो नाउ यू कैन सी दैट मैंने एक ब्रश लिया है, फ्लैट लाइनर ब्रश है, और मैं इससे स्मज करते हुए उस काजल को एक लाइनर का शेप दे रही हूँ। एंड गाइस ये काजल रिकोट से है एंड दिस इज़ सो गुड। इसकी एप्लीकेशन भी बहुत स्मूथ है और ये इजीली स्मज हो जाता है, एंड अपनी जगह इतनी अच्छे से स्टिक होता है कि बिल्कुल भी नहीं फैलता है, चाहे आप कितने भी लॉन्ग टाइम के लिए आप रखते हो ये बिल्कुल भी नहीं फैलता है। सो इट्स माय फेवरेट, मैं बहुत यूज़ करती हूँ लिक्विड पेंसिल। सो अभी हमने सेकेंड आई को भी कंप्लीट कर दिया है विद आईलाइनर, मैंने उससे आईलाइनर का शेप दे दिया है उस काजल को। एंड गाइस मेरे क्लाइंट को ग्लिटर्स नहीं चाहिए थे, उनको सिर्फ एक शाइन चाहिए था अपनी आइज़ पर, तो मैं यहाँ पे पिगमेंट यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम इंदिरा कॉस्मेटिक्स। आप इनका पेज इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूँगी। सो इस पिगमेंट शेड का नाम है अर्थ, एंड आई लव दिस शेड गाइस। इसमें दो कलर्स रिफ्लेक्ट होते हैं, लाइक समवेयर ग्रीन एंड समवेयर गोल्डन, और ये बहुत प्यारा शेड है। एंड गाइस आपको ये बहुत लाइट फिंगर से पुट करना है, इसमें आपको ग्लू की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एंड डोंट फॉरगेट द कॉर्नर्स, क्योंकि कभी कभार वो अलग सा दिखता है कि सब जगह शाइन है या ग्लिटर है या पिगमेंट है बट कॉर्नर रह गया है, तो हमें उसका ध्यान रखना है। एंड मैंने वापस से सेम ब्राउन शेड लेकर के उसको मर्ज कर दिया है पिगमेंट को और शेडो को साथ में। सो सी गाइस कितना सुंदर लग रहा है। एंड मैंने एक ब्लैक शेडो लेकर के आईलाइनर को भी थोड़ा सा इंटेंसिफाई कर दिया है, क्योंकि पिगमेंट लगने के बाद आईलाइनर की इंटेंसिटी कम हो जाती है, तो उसे डार्क करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फिर वो लाइनर का लुक नहीं आएगा। तो इसलिए मैं एक ब्लैक शेडो लेकर के उसको थोड़ा डार्क कर रही हूँ जिससे कि एक लाइनर का लुक भी आ जाए। सो मैंने सेकंड आई भी कर दी, एंड सी गाइस ये कितना सुंदर लग रहा है। अब मैं लैश कर्लर से क्लाइंट के लैशेस कर्ल कर रही हूँ, देन मस्कारा से सेट करके मैं इनके आईज़ के अकॉर्डिंग लैशेस पुट कर रही हूँ। नाउ स्टार्ट विद द फेस मेकअप। मैं पहले बॉबी ब्राउन का विटामिन एनरिच्ड फेस मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ फॉर ऑल स्किन टाइप गाइज एंड इट इज़ रियली गुड। बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है, अगर आप एक बार इन्वेस्ट कर रहे हो तो दिस प्रोडक्ट इज़ रियली गुड। सो ये मॉइस्चराइज़र मैं अच्छे से फेस पर लगा रही हूँ। गाइज हमें ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लगाना है, कम क्वांटिटी में ही बहुत अच्छे से लग जाता है फेस पर। अगर आप बहुत ज़्यादा लगाओगे तो वो ऑयली रहेगा, कभी कभार फाउंडेशन भी स्लिप करने लगता है। तो
पहले मैंने ये अच्छे से लगा दिया है और मैं थोड़ी देर स्किन को टाइम दूंगी इसे एब्जॉर्ब करने के लिए। मैं तुरंत मेकअप स्टार्ट नहीं कर रही हूँ गाइस, क्योंकि हमें स्किन को टाइम देना है मॉइस्चराइज़र को एब्जॉर्ब करने के लिए, अदरवाइज़ हमारा फाउंडेशन स्लिप करेगा। सो स्टार्ट करते हैं। मैं अभी मैक का कंसीलर पैलेट यूज़ कर रही हूँ और मैंने एक ऑरेंज और डार्क शेड को मिक्स करके इनके अंडर आई एरिया जहाँ पे थोड़ा डार्कनेस है और जहाँ जहाँ मुझे माउथ एरिया के अराउंड या फोरहेड पे जहाँ भी डार्कनेस होगी मैं वहाँ इसे अप्लाई करूँगी। आप यहाँ ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। मैं फिंगर प्रेफर करती हूँ क्योंकि मुझे आइडिया रहता है फिंगर्स के थ्रू क्वांटिटी का और प्रेशर का, तो मेरे लिए ये इजी है। अगर आपको नहीं सही लगता है या आपको ब्रश के संग कंफर्टेबल लगता है तो यू कैन गो विद द ब्रश ओनली। नाउ आई एम अप्लाइंग फाउंडेशन। तो मैं बहुत लाइटली फाउंडेशन को यूज़ करती हूँ। लाइक मुझे लेयर टू लेयर यूज़ करना अच्छा नहीं लगता है। मैं फर्स्ट लेयर में पहले थिन लेयर ही रखती हूँ। अगर मुझे रिक्वायरमेंट होती है कि हाँ कहीं पर स्पेस रह गया है या कहीं पर रिक्वायरमेंट है, देन ओनली मैं सेकेंड लेयर लगाती हूँ। अदरवाइज मैं बिल्कुल स्किन टच फाउंडेशन ही यूज़ करती हूँ। दैट्स व्हाई आई एम डूइंग द लाइटेस्ट मेकअप एंड द न्यूड मेकअप लुक, तभी हमारा न्यूड लुक आता है। सो यू कैन सी गाइज कितनी अच्छे से फाउंडेशन का कवरेज आ रही है। दिस फाउंडेशन इज़ फ्रॉम नार्स एंड दिस इज़ रियली गुड फाउंडेशन। तो आप देख सकते हैं मैं बहुत कम क्वांटिटी लगा रही हूँ तब भी कितने अच्छे से कवरेज आ रही है। एंड सी गाइज जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर पुट किया है मैं वहाँ पर ड्रैग नहीं करूँगी फाउंडेशन को, हमेशा डैब डैब करके ही लगाऊंगी, क्योंकि अगर मैं उसे ड्रैग करने लगूंगी तो वो अपनी जगह से हट जाएगा, कंसीलर अपनी जगह से हट जाएगा और फिर वही आपका जो नीचे का डार्क एरिया होगा वो फाउंडेशन को और ग्रे कर देगा, वो ऊपर दिखने लगेगा। इसलिए मैं वहाँ पे ड्रैग नहीं करूँगी, मैं वहाँ पे डैब डैब करके लाइटली ही फाउंडेशन को पुट करूँगी। और आप देख सकते हैं कि कितनी कम क्वांटिटी में कितनी अच्छी कवरेज दे रहा है। एंड वन मोर थिंग गाइस, मैंने जो शेड यूज़ किया है यहाँ पे वो क्लाइंट के शेड से मैच करता हुआ टोन है। एंड हमारी क्लाइंट की ही डिमांड थी कि उनको ना ही लाइट शेड चाहिए ना ही डार्क, उनको एग्जैक्ट टोन में ही अपना मेकअप चाहिए। सो वी डिड दिस, हमने वही किया है। मैंने सेम ही टोन लिया है और सेम ही शेड यूज़ करके उनको फाउंडेशन अभी लगाया है। सो गाइज नेक्स्ट मैं क्या करने वाली हूँ, एज वी नो कि हमारे कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे लाइट पड़ती है एंड विच इज़ लाइक आपका फोरहेड का सेंटर पार्ट, टॉप ऑफ द नोज़, आपके अपर लिप का एरिया एंड योर चिन, ये आपके कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं। एंड देन योर अंडर आई एरिया। सो मैं अंडर आई छोड़ के जितने भी बाकी आपके हाईलाइटेड एरियाज़ हैं उनको फाउंडेशन से ही हाईलाइट कर रही हूँ। एंड जो मैंने अभी शेड बनाया था इनका, जो ट्रू मैच इनका भी फाउंडेशन शेड बनाया है, मैंने उसी में ही थोड़ा लाइट शेड मिक्स करके इनके एरियाज़ को हाईलाइट कर दिया है और इनके अंडर आई एरिया को टू टोन लाइट शेड कंसीलर से हाईलाइट किया है। सो मैंने ऐसा क्यों किया था गाइस, द रीज़न इज़ मैं इनको कंटोर नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज यू कैन सी दैट कि इनका ऑलरेडी जो टोन है वो एक डस्की टोन है। तो अगर मैं उसे कंटोर करने लगूंगी तो वो मुझे लगता है कि थोड़ा और डार्क शेड इनके फेस पे आएगा। तो मुझे एक नेचुरल लुक रखने के लिए जो उनका मैंने ट्रू टोन बनाया था वो अभी भी जितने भी कंटोर वाला एरिया है वो वहाँ पे ऑलरेडी है और मैंने कुछ लाइट शेड लेकर के उनको कुछ एरियाज़ में हाईलाइट कर दिया है। तो आपका जो कंटोर का जो पार्ट है वो ऑलरेडी उनका जो बेस फाउंडेशन है वो काम कर रहा है। बाकी हम एक डार्क कॉम्पैक्ट लेकर के या सेम टोन का कॉम्पैक्ट लेकर के उनको कंटोर कर देंगे तो उससे वो और ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा। यू कैन सी दैट कि मैंने ना ही उनके नोज़ पे कंटोर किया है और ना ही मैंने उनके चीक्स एरिया पे कंटोर किया है, क्योंकि एक तो मुझे रिक्वायरमेंट नहीं लगी थी और मैं वो एक नेचुरल लुक देना चाहती थी। तो दैट्स द ट्रिक गाइज, जब किसी क्लाइंट का ऑलरेडी डस्की टोन है अगर हम उसे कंटोर करने लगेंगे तो वो कहीं ना कहीं और डार्क ही दिखने लगेगा। सो इन केसेस में आप कंटोर अवॉइड कर सकते हो। एंड नाउ गाइज मैं अपने ब्यूटी ब्लेंडर से पूरा बेस ब्लेंड कर रही हूँ। सो ये डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर है, दिस इज़ फ्रॉम प्रॉश एंड दिस इज़ रियली गुड, वेरी सॉफ्ट और ये बहुत अच्छी ब्लेंडिंग देता है। सो गाइज यू हैव सीन दैट कि मैंने बहुत लाइट फाउंडेशन पुट किया था, बहुत लाइट कंसीलर पुट किया था, तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट फेस पे ऑलरेडी नहीं है तो हमें बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ जो थोड़े बहुत ब्रश के स्ट्रोक्स रह जाते हैं फेस पे उनको ही ब्लेंड करना है
अदरवाइज़ हम अगर बहुत ज़्यादा ब्लेंड करेंगे तो हमारा फाउंडेशन भी साथ साथ बाहर आ सकता है। तो जितना आप कम प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो ब्लेंडिंग को भी आपको उतना ही कम करना है, तभी आपका एक फ्लॉलेस लुक आएगा। सो अभी मैंने अंडर आई सेट करने के बाद एक कॉम्पैक्ट पाउडर से अंडर आई सेट किया है, जो उनके सेम टोन का ही है। दिस इज़ फ्रॉम शार्लेट टिलबरी। एंड गाइस मैं अभी अंडर आई एंड माउथ एरिया के अराउंड जो लाइंस हैं उनको सेट करने के बाद में बेस को थोड़ी देर छोड़ दूंगी, थोड़ा सेटल होने के लिए, क्योंकि अभी मैं लूज़ पाउडर से फुल फेस को सेटिंग नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ कॉम्पैक्ट से जो कुछ एरियाज है उन्हीं को सेट कर रही हूँ। एंड यू कैन सी दैट कि जो मैं कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ इनके स्किन टोन से कितना मैच हो रहा है। साथ ही साथ मैं लिक्विड ब्लश भी अप्लाई कर रही हूँ। ये ब्लश पीच शेड में है फ्रॉम प्रॉश। ये भी बहुत प्यारा ब्लश है गाइस। और अगर आप ध्यान से देखेंगे गाइस, तो जितनी देर मैंने फेस को थोड़ी देर छोड़ा था प्रोडक्ट को अब्जॉर्ब करने के लिए, तब तक मैंने क्लाइंट के आईब्रोज फिल कर ली थी। सो सॉरी मैं वो शूट नहीं कर पाई, दैट्स वाई वो इसमें है नहीं। तो अब मैं क्लाइंट के लिप्स क्लीन कर रही हूँ विद दैट सॉफ्ट टिश्यू, क्योंकि मैंने लिप बाम भी पुट किया था इनके लिप्स पर, और कुछ प्रोडक्ट्स भी जो हमारे हमने जो अप्लाई किए थे जितने प्रोडक्ट्स वो इनके लिप्स पे आ गए हैं। दैट्स वाई मैं एक टिश्यू लेकर के वो क्लीन कर रही हूँ। बट गाइस आई हैव सीन इनके लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे थे, बहुत पैची हो रहे थे, इसलिए मैंने और अच्छे से लिप बाम उनको फिर से लगाया है। और मैं इसको यहीं पर छोड़ दूँगी और सबसे लास्ट में मैं लिपस्टिक का पार्ट कंप्लीट करूँगी। तो अभी मैं लूज़ पाउडर लेकर के इनके फेस को अच्छे से सेट कर रही हूँ। यू कैन सी मैं बहुत लाइट पाउडर लगा रही हूँ गाइस, बिकॉज इनकी स्किन ड्राई है। अगर मैं बहुत ज़्यादा पाउडर लगाऊंगी तो वो और ड्राई होता चला जाएगा। एंड सी गाइस कितने अच्छे से इनका फेस सेट हुआ है। नाउ आई एम डूइंग अंडर आई वर्क। मोस्टली हम क्या करते हैं गाइस कि हम थोड़ा सा लूज़ पाउडर अच्छे से पहले अंडर आई हम रख देते हैं, देन ओनली हम अंडर आई वर्क करते हैं, सो डैट कि जो आई शेडो कोई अगर गिरता भी है तो वो पाउडर के संग डस्ट ऑफ एंड में हो जाए। हाँ, बट मैंने वो स्टेप अवॉइड किया है बिकॉज उनका अंडर आई एरिया थोड़ा ड्राई मुझे लग रहा था। तो आई थॉट कि अगर मैं और लूज़ पाउडर वहाँ पे रखती हूँ तो मे बी वो और ड्राई हो जाए, मे बी वहाँ पे पैची हो जाए। दैट्स वाई आई अवॉइड दिस स्टेप। एंड मैंने बहुत आराम से ध्यान से अंडर आई वर्क किया सो दैट कोई शेडो नहीं गिरे। एंड ऑल्सो मेरी क्लाइंट ने वाइट काजल के लिए मना किया था, शी डजंट लाइक इट, तो मैंने वो नहीं दिया है। अदरवाइज अगर मेरी चॉइस होती तो मैं यहाँ पे इन्हें वाइट काजल देती सो दैट इनकी आईज थोड़ा और बिग दिखती और इन्हेंस होती। तो अंडर आई वर्क कंप्लीट हो गया है। नाउ आई एम पुटिंग मस्कारा ऑन द लोअर लैशेज़। ये भी हमें बहुत ध्यान से करना है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे आइज़ का लुक बहुत चेंज हो जाता है। अब मैं एक कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ जो इनके शेड से बिल्कुल मैच करते हुए है, और वो मैं उनके कंटूर पॉइंट्स पे लगा रही हूँ। एज़ यू नो गाइज़, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था मुझे इनका फेस और डार्क नहीं करना है। अब हम क्लाइंट का हेयर कंप्लीट कर लेते हैं। कितनी सुंदर हेयर स्टाइल लग रहा है, मेरे हेयर स्टाइलिस्ट ने बहुत सुंदर हेयर स्टाइल बनाया है। एंड नाउ वी आर ऑलमोस्ट डन। एंड इसके बाद हम साड़ी भी ड्रेप कर देंगे। सो साड़ी हम पहना रहे हैं, नो थोड़ा उठते हैं बैठते हैं तो उसकी थोड़ा सा प्रेस में प्रॉब्लम आती है, बट ये प्रॉपरली प्रेस्ड साड़ी है तो कोई भी इशू नहीं होगा। एंड लास्ट टच हम ऑब्वियसली देते ही हैं। तो अभी हमने सिर्फ उनको रेडी कर दिया बिकॉज वी हैव अनदर ब्राइड ऑल्सो। सो फाइनली हमारा लुक कंप्लीट होने वाला है। अब हमारे क्लाइंट के लिप्स बिल्कुल मॉइस्चराइज्ड हैं और रेडी हैं लिप शेड के लिए। सो अभी मैंने एक ब्राउन लिप लाइनर लिया है और मैं लाइनर को बहुत आराम से लगा रही हूँ। गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है क्योंकि हमारे पूरे मेकअप का लास्ट स्टेप होता है। हमें पता है कि हमारा पूरा बेस रेडी है, हमारा पूरा फेस रेडी है, और अगर ये बैलेंस लाइनिंग नहीं होगी या ये पार्ट अच्छे से नहीं होगा तो हमारा फुल लुक अच्छा नहीं लगेगा। तो जितना पेशेंटली आप लिप लाइनिंग करोगे उतना ही प्रिसाइज्ड वर्क आता है। सो बी पेशेंट, पूरा टाइम लीजिए और स्लोली स्लोली लिप लाइनिंग कीजिए। एंड गाइज, आपको लग रहा होगा कि मांग टीका टेढ़ा है। यस, वो टेढ़ा ही है क्योंकि अभी मैंने अटैच नहीं किया है, सिर्फ उसको एज इट इज़ रख दिया है क्योंकि मेरे पास टाइम की बहुत कमी थी। उस टाइम मेरे पास एक और ब्राइड थी तो मुझे आपको पूरा लुक शो करना था। आगे की वीडियोस भी मैंने एज इट इज़ ले ली हैं उसको थोड़ा सा अटका के, तो इसलिए टेढ़ा शो हो रहा है, बट बाद में मेरी हेयर स्टाइलिस्ट ने उसको ठीक कर दिया था। सो डोंट वरी, ऐसा नहीं है कि हम टेढ़े ही मांग टीके के साथ ब्राइड को भेज रहे हैं। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। हम भी प्रॉपरली एंड में चेक करते हैं। तो उनकी ज्वेलरी
और उनका मांग टीका हमने सिर्फ एज इट इज़ रखा ही है, वो सेट नहीं किया है प्रॉपर। सो नाउ अब मैं लिप शेड फिल कर रही हूँ, सेम ब्राउन शेड ही है और बहुत इजी हो जाता है गाइस। जब हम लोग लिप लाइनिंग कर लेते हैं तो उसमें फिल करना बहुत इजी हो जाता है। बस हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि वो लिप लाइनिंग जो एक लाइन है वो शार्प नहीं दिखे, वो लिपस्टिक और लाइनर मर्ज हो जाए आपस में और हमारी लाइनिंग भी, लिप्स की एक लाइनिंग भी प्रॉपरली प्रिसाइज दिखती रहे। और अभी मैं इनके सेम टोन के कंसीलर को लेकर के इनके आउटलाइनिंग को और शार्प कर रही हूँ। सो गाइज इट्स डन। मैं लास्ट टच दे रही हूँ बिंदी से। नहीं मैंने इनके टोन को एक अप किया है ना ही डाउन किया है, सेम टोन के संग मैंने इनका मेकअप किया है एंड सी शी इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल। एंड फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल और आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। एंड प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको लुक कैसा लगा। एंड मैं बहुत जल्दी न्यू लुक के साथ आऊँगी, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।